प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला कक्षा 2 का पाठ संख्या है 2 और पाठ का नाम है चुलबुली बूंद। एक तालाब में चुलबुली बूंद अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके दूसरे भाई बहन भी साथ साथ हिल मिलकर वहीं रहते थे। तालाब है, उसमें चुलबुली बूंद अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। चुलबुली यानी चंचल, बूंद पानी की बूंद। और पानी की बूंदें कहाँ हैं? तालाब में, अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में। एक दिन सूरज तेज चमका। 1 2 3 4 बहुत सारी बूंदें भाप बनकर आसमान की ओर उड़ चलीं। उड़ते ऊपर जाते वे सब हंसती रहीं, खिलखिलाती रहीं, सब एक दूसरे से मिल गईं। एक दिन बहुत तेज सूर्य चमका और सूर्य की गर्मी से, सूर्य के तेज से सारी बूंदें भाप बनकर आसमान में उड़ गईं और वे उड़कर एक दूसरे के साथ हंसती रहीं, खिलखिलाती रहीं, प्रसन्न होती रहीं और जाकर ऊपर आसमान में चली गईं। जैसे पानी गर्म करने पर भाप बनकर उड़ता है, ऐसे ही सूर्य की तेज गर्मी से नदियों, तालाबों, झीलों आदि सभी का पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। अब वे अलग अलग नहीं थीं। काले काले बादलों के साथ बहकर वे सब इधर से उधर घूमती रहीं, दौड़ती रहीं। अब क्या है, सारी बूंदें एक साथ हो गई और सारी बूंदें काले बादलों में जाकर मिल गई, वहाँ एक साथ बन गई, काले बादल बन गए। और काले बादल जब हवा के साथ इधर से उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बूंदें भी उनके साथ घूमने लगी। सारी बूंदें आसमान में भाप बनकर उड़ गई और उड़ करके वो साफ बादल थे, आसमान में साफ आसमान था, वो काले बादलों में बदल गया और बादल इधर से उधर घूमने लगे और बादलों के साथ बूंदें भी घूमने लगी। नीचे धरती पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। छोटे बड़े पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे। मेघा बरसो कहकर नन्हे नन्हे बच्चे शोर मचा रहे थे। खुश होकर पानी से भरी 2 3 4 बूंदें बच्चों के पास जा टपकी। 5 6 7 8 अब तो बूंदें बरसने लगी। टिप 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 खूब बूंदें बरसी। अब क्या है, नीचे हवा, पूरी धरती, उस पर ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। बहुत सारी बूंदें आसमान से पानी की गिरने लगी। पहले तो धीरे धीरे 1 2 3 4 करके बूंदें बरसी, लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज हुई और बहुत सारी बूंदें बरसने लगी और सारे बच्चे प्रसन्न होकर और पानी के साथ अटखेलियाँ करने लगे, नहाने लगे, खुश होकर झूमने लगे, नाचने लगे। और इससे पहले क्या कर रहे थे बच्चे? इससे पहले जब काले बादलों को देखा तो बच्चे मेघा बरसो करके शोर मचा रहे थे। मेघा यानी पानी, काले बादलों को कह रहे कि हे काले बादल तुम बरसो, पानी बरसाओ। तो बच्चे क्या कहकर शोर मचा रहे थे? बच्चे मेघा बरसो कहकर शोर मचा रहे थे। और बच्चों की बात मेघा ने सुन ली, वे बरसने लगे, सारे बच्चे खुश हो गए। नीचे धरती पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। छोटे बड़े पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे। मेघा बरसो कहकर नन्हे नन्हे बच्चे शोर मचा रहे थे। खुश होकर पानी से भरी
2 3 4 बूंदें बच्चों के पास जा टपकी। 5 6 7 8 अब तो बूंदें बरसने लगी। टिप 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 खूब बूंदें बरसी। चुलबुली बूंद उसी तालाब में आ गिरी अपने मम्मी पापा के पास। वह बोली, मैं कहीं भी जाऊंगी माँ पापा, पर लौटकर आपके पास ही आऊंगी। बरसात के बाद धूप निकल आई। सतरंगी इंद्रधनुष निकल गया था। 7 7 रंगों का, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, संतरी और गहरा लाल लाल। अब क्या हुआ, जब बूंदें बरसने लगी और बच्चे प्रसन्न होकर वहाँ पर नहाने लगे तो चुलबुली बूंद तालाब में चली गई और वहाँ जाकर तालाब में अपने सारे रिश्तेदार, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, सब के पास जाकर के मिल गई और जाकर के बोली, मैं कहीं भी जाऊंगी मम्मी पापा, मैं हमेशा लौटकर आपके पास ही आऊंगी। और इस तरह से सभी खुश हो गए। इसके बाद आसमान जब साफ हो गया तो वहाँ पर इंद्रधनुष चमका और धरती हरी भरी हो गई। प्यारी प्यारी हरी भरी धरती, साफ आसमान, उस पर चमकता हुआ इंद्रधनुष, ठंडी ठंडी बहती हुई हवा, ये सब देखकर चुलबुली बूंद बहुत प्रसन्न थी। उसे अपने मम्मी पापा भी मिल गए थे। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सतरंगी, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष चमक रहा था, जिसमें बैंगनी, नीला, हरा, लाल, केसरिया आदि सारे रंग होते हैं। मेघा अर्थात बादल, सतरंगी 7 रंगों वाला। मेघा बादल, सतरंगी 7 रंगों वाला। चुलबुली बूंद कहाँ रहती थी? चुलबुली बूंद तालाब में रहती थी। उसके साथ कौन कौन रहता था? उसके साथ उसके माता पिता और भाई बहन रहते थे। आसमान में बूंदें किसके साथ इधर से उधर दौड़ती रहीं? आसमान में बूंदें बादलों के साथ इधर से उधर दौड़ती रहीं। बच्चों, इतना हमने पाठ पहले अपने वीडियो में देख लिया था, अभी दोहरान के रूप में पढ़ा। अब हम पुनः एक बार प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, चुलबुली बूंद कहाँ रहती थी? उत्तर है, चुलबुली बूंद तालाब में रहती थी। अब चुलबुली बूंद और रहती थी, ये आपको क्वेश्चन से देखकर लिख सकते हैं, लेकिन तालाब में, ये शब्द ध्यानपूर्वक देखिए, तालाब और में पर अनुस्वार। चुलबुली बूंद तालाब में रहती थी। उसके साथ कौन कौन रहते थे? उसके साथ माता पिता, भाई बहन रहते थे। उसके साथ और रहते थे, ये आप ऊपर से देख सकते हैं, किंतु माता पिता भाई बहन किस प्रकार लिखा जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। पिता का प छोटी की मात्रा के साथ, भाई बड़ी, बहन कोई मात्रा नहीं। माता पिता भाई बहन। उसके साथ कौन कौन रहते थे? उसके साथ माता पिता भाई बहन रहते थे। आसमान में बूंदें किसके साथ इधर से उधर दौड़ती रहती थीं? आसमान में बूंदें बादलों के साथ इधर से उधर दौड़ती रहती थीं। बादलों, अनुस्वार, लो पे अनुस्वार, बिंदु के एक मात्रा एक ही, साथ, साथ नहीं लिखना, साथ, ठीक है। आसमान में बूंदें बादलों के साथ इधर से उधर दौड़ती रहती थीं। तालाब में कौन कौन रहते थे? तालाब में चुलबुली बूंद अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। तालाब में चुलबुली, च में छोटे ऊ की मात्रा और ब में भी छोटे ऊ की मात्रा,
और ल बड़ी की मात्रा, चुलबुली, चुलबुली। बूंद, बू बड़े ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। बूंद, चंद्र बिंदु ब के ऊपर और ब के साथ बड़े ऊ की मात्रा। चुलबुली बूंद अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। बच्चे क्या क्या कहकर शोर मचा रहे थे? बच्चे मेघा बरसो कहकर शोर मचा रहे थे। मेघा घर वाला, मेघा। बरसो ओ की मात्रा, मेघा म पर ए की मात्रा, फिर से बरसो सपेरे वाला और उस पर ओ की मात्रा। मेघा बरसो, मेघा बरसो। तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों आना चाहोगे? तो इसका उत्तर आप सबको पता है कि आपके मम्मी पापा आपका ख्याल रखते हैं, आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं और आपको प्यार करते हैं, तो इसलिए आप अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहेंगे। तो हम इसका उत्तर संक्षेप में लिखेंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं तथा हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके पास रहते हैं, या आना चाहेंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो हमारे मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके पास आना चाहेंगे। तो ध्यान, ध आधा, यान ध्यान, मम्मी म और फिर आधा म, फिर अंतिम म में बड़ी की मात्रा। 3 बार म लिखना है, पर बीच में म लिखेंगे वो आधा होगा और अंतिम म पर बड़ी की मात्रा। मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं पर अनुस्वार, तथा हमसे प्यार में प आधा करते हैं, फिर से अनुस्वार। इसलिए ल में छोटी की मात्रा, इसलिए हम उनके पास रहते हैं। तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों आना चाहोगे? हमारे मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं और हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके पास आना चाहेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? आज इतना ही, बाकी के प्रश्न उत्तर हम आगे की कक्षा में करेंगे। थैंक यू।